क्या आपने कभी कंघी में क्लिप को लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल और आपको बेहद पसंद आएगा। इस टिप को यूज़ करके आप अपने काफ़ी सारे पैसे की बचत भी कर सकते हो, साथ ही साथ टाइम भी बचेगा। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आए तो फैमिली दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुँच सके। पहला टिप है हमारा बच्चे की पैंट को लेकर। तो जब हम बच्चों को पैंट पहनाते हैं तो इस तरह से देखिए पहनाते हैं और इसमें जो जिप लगा रहता है कभी-कभी ये लूज़ हो जाता है, तो जब हम इसको बंद करते हैं तो बार-बार ये जो है ना खिसक के नीचे आ जाता है। बच्चों के साथ खासकर ये प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो इसको हम कैसे ठीक करें कि एक बार बच्चे को पहनाएँ और ये ज़िप बार-बार नीचे ना आए। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ू टिप है। आपको लेना है इस तरह के जो हुक होते हैं ना ब्लाउज़ में जो हम लगाते हैं, वही हुक हमें ले लेने हैं और जो लोग सिलाई करते हैं ना उनके पास तो इस तरह के हुक रहते ही हैं। तो बस हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ़ हमें एक हुक लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा हो गया है इसलिए बाकी के मैं सारे के सारे जो है पैकेट में डाल दूँगी और एक जो हुक है ना इसका ही हमें यूज़ करना है। बहुत ही बढ़िया सा टिप है, एक बार से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने एक बार ट्राई किया ना तो आप बार-बार इसी तरीके से इसको यूज़ करोगे। तो देखिए जहाँ पर ये बटन लगा होता है ना जीन्स को बंद करने के लिए या फिर पैंट वगैरह में जिसमें भी लगा होता है, तो आप वहीं पर इस हुक को लगा दीजिए। तो सुई धागे की हेल्प से हम इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाता है। तो इस तरह से देखिए मैंने हुक को लगा दिया है, अब ये बढ़िया से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जब भी बच्चे को पैंट पहनाएँ तो आप इस तरह से ज़िप को बंद करने के बाद में जो ज़िप में छोटा-सा होल रहता है ना, इसको हमें इसमें फँसा देना है। देखिए इस तरह से मैं करके भी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से फँसाने के बाद अब आप जो ये बटन रहता है इसको बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी ज़िप जो है नीचे की साइड नहीं आएगा, बच्चे कितना भी खेलें, कूदें, उछलें, कुछ भी करें, बिल्कुल भी ज़िप नहीं नीचे नहीं आएगा, तो उन्हें इरिटेशन भी नहीं होगा। इसी टिप को आप जो है ना बड़ों में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब बड़ों की पैंट में भी यूज़ कर सकते हो। अगर चेन लूज़ हो गया है तो आप इसी तरह से इसको हुक को लगा दीजिए और इसमें फँसाने के बाद बिल्कुल भी ज़िप नीचे नहीं आएगा। तो बहुत ही बढ़िया सा टिप है, इस तरह से हम छोटे-छोटे जुगाड़ करके अपने काफ़ी सारे काम जो है आसान कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है पैसे की भी बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है बच्चे पैंट पहनना नहीं पसंद करते हैं तो आप इस तरह से लगा दोगे तो बच्चे क्या बड़े भी खुशी-खुशी इसको पहनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। अगला टिप है हमारा दुपट्टा या फिर साड़ी को लेकर। तो जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं, जो लोग सूट पहनते हैं उनके पास दुपट्टे होते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है ऑयल वगैरह की छींटें आ जाती हैं और कपड़े पर गिर जाती हैं, चाहे वो साड़ी हो या फिर दुपट्टे का मतलब हो, कुछ भी हो, उस पे ऑयल गिर जाता है। तो देखिए मैं आपको डाल के दिखा रही हूँ, इसमें दाग तो नहीं है ऑयल का। तो इस तरह से देखिए मैंने डाल दिया है। अब ये जो ऑयल है ना, इसको हम कैसे रिमूव करें? अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो ये दाग पड़ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आपको लेना है टेल्कम पाउडर और इस पाउडर को देखिए इस तरह से डालने के बाद में इसको रब करना है। तो यहाँ पर ऑयल जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो इस तरह से हमें पाउडर को देखिए इस तरह से रब करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है या फिर आप टिश्यू पेपर से पहले से ही इसको सोक कर लीजिए या फिर आप बाद में भी कर सकते हो। और देखिए कितना सारा ऑयल जो है टिश्यू पेपर में आ गया है। इस तरह से हमें अगर ज़्यादा ऑयल है तो थोड़ा-सा ज़्यादा ही टेल्कम पाउडर लगेगा और इस तरह से रब करने के बाद में जितना भी ऑयल है ना, सारा का सारा पाउडर और टिश्यू पेपर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल भी कपड़े में ऑयल नहीं रह जाएगा, चाहे वो दुपट्टा हो या फिर साड़ियाँ हों। तो इस तरह से आप ऑयल के दाग को रिमूव कर सकते हो और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऑयल का दाग बिल्कुल भी नहीं रह गया है। आप इस तरह से टेल्कम पाउडर की हेल्प से बहुत ही आसानी से ऑयल के दाग को रिमूव कर सकते हो। अब आप इसको पानी से वॉश करके डाल दीजिए, बिल्कुल भी ये क्लियर हो जाएगा। अगला टिप है हमारा कॉम्ब को लेकर। तो जब भी हम कॉम्ब का यूज़ करते हैं, कुछ दिन बाद ये कॉम्ब जो है ना बेकार हो जाते हैं, अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं पुराने कॉम्ब को वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। लेकिन ये कॉम्ब हमारे बहुत काम आ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने ले ली है यहाँ पर कपड़े वाली क्लिप। अब आप सोच रहे होंगे कि कपड़े वाली क्लिप का कॉम्ब में क्या काम है? तो इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ है। आप देखने के बाद कहोगे कि शायद ये हमें पहले पता होता तो इस तरह से हम पुराने कॉम्ब का यूज़ कर लेते। तो देखिए इस तरह से हमें जो है ना छोटे-छोटे धागे काट लेने हैं। यहाँ पर मैंने ऊन ले ली है और इसको हमें क्लिप के अंदर इस तरह से फँसाना है, देखिए इस तरह से और अच्छे से हमें गाँठ लगा देना है। मतलब इसका जो है ना हमें इस तरह से देखिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाना है, बिल्कुल भी ये खुलना नहीं चाहिए, ऐसे हमें इसमें गाँठ लगानी है
और जितनी भी क्लिप है ना सेम इसी तरह से हमें सारी क्लिप में जो है छोटे छोटे धागे को बांध देना है। तो यहाँ पर मैंने ऊन का इस्तेमाल किया है, आप मोटे धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर जो प्लास्टिक वाला धागा आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जितने भी क्लिप हैं सब में देखिए मैंने अच्छे से बांध दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से बांधने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इसको अगर आप मार्केट से खरीदने जाओगे ना तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो इस तरह से हम घर में वेस्ट पड़ी चीज़ों से बहुत ही आसानी से और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में ये ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए कॉम्ब में हमें इसको इस तरह से क्लिप को और धागे को फंसाते जाना है। तो जितनी भी क्लिप को हमने धागे में बांध के रखा है ना, इस तरह से हमें इसमें डालते जाना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमें डालना है, बिल्कुल पास पास हमें नहीं करना है। तो जिस हिसाब से आप जो अपना ऑर्गेनाइज करना चाहें आप कर सकते हो, मतलब दूर या फिर पास पास। और अभी एक क्लिप इसमें और आ जाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इतनी क्लिप को डाल दिया है। इसको मैं यूज़ कहाँ करूँगी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से करने के बाद अब हमें क्या करना है, साइड में भी इसको अच्छे से टक करना है। तो दूसरा मैंने ऊन ले लिया है और इस तरह से हमें साइड में भी इसको बांध देना है। इस तरह से देखिए डालते हुए हमें अच्छे से टाइट गांठ लगा देनी है ताकि बिल्कुल भी ये खुले ना। तो इस तरह से देखिए 2 से 3 गांठ हमको लगा देनी है और इसी तरह से हम थोड़ा सा बड़ा धागा करके दूसरे साइड भी इसको बांध देंगे। तो दोनों साइड हमें अच्छे से सेट करना बहुत ज़रूरी है। और अब हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो देखिए इस तरह से मैंने क्लिप को कॉम्ब में बांध दिया है। अब इसको यूज़ कैसे करना है चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर इसको हैंग कर दिया है और इसको यूज़ हम करेंगे अपने बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए। तो जब भी हम बच्चों के छोटे छोटे कपड़े धोते हैं ना, इस तरह से शॉक्स हो गया या फिर ग्लव्स हो गए, कैप वगैरह, तो क्या होता है कि इनको जब हम बाहर डालते हैं तो ये जो है इधर से उधर उड़ जाते हैं हवा में। तो आप इस तरह से जो है इस ऑर्गेनाइज़र में अगर डालकर सुखाएंगे ना तो बिल्कुल भी ये इधर से उधर उड़ेंगे नहीं और एक साथ मतलब ऑर्गेनाइज रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। इस तरह का जब हम ऑर्गेनाइज़र मार्केट से ख़रीदते हैं ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इस तरह से आप छोटे से जुगाड़ को यूज़ करके अपने कामों को आसान बना सकते हो और काफ़ी सारी बचत भी कर सकते हो। तो है ना फ्रेंड्स कमाल का आइडिया। तो इस तरह से जब भी आप पुराने कॉम्ब हो जाएँ उनको बिल्कुल भी ना फेंकें, इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर काम करेंगे ना तो काफ़ी सारी बचत भी कर पाएंगे और साथ ही साथ इस तरह से हम यूज़ भी कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आज का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनमें से कौन सा टिप सबसे बेटर लगा है आपको ये भी बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से देख सकते हो। इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके लिए लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं और इन टिप्स को यूज़ करके आप काफ़ी सारी बचत भी कर सकते हो। तो चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ करके काफ़ी सारी बचत कर पाएँ। और अगला वीडियो देखने के लिए जो है आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, तभी आप तक जो है मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसको वॉच कर पाओगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।